अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपना तवा साफ़ करते हुए दिखा रही हूँ। ये मेरी वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। मैं साफ़ करने लगी, काफ़ी चढ़ा के काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे जहन में आया कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। अच्छा, तवे को पहले मैंने फुल आंच कर दिया था। जब इस तरीके से आग पकड़ ली तो मैंने हल्की करके उसको मैं हल्के हल्के आँच से जो अंडा पकाने वाला था ना, शुरू से खुरच रही थी। इसको हद से ज़्यादा मत कीजिएगा, यानी खुरचिएगा, वरना वो आपके चेहरे पे या हाथ वाथ पे गिरेगा तो इसकी जो पालक गिरती है बहुत तेज़ गर्म होती है। हल्का हल्का सा खुरचने के बाद मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया था हल्की आंच के ऊपर। इसी तरीके से ये पक के इसका ये खुद ही सरफ साफ़ हो गया था। जब मुझे तकरीबन हो गया कि साफ़ हो चुका है तो मैंने तवे को छोड़ के ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर तवा तकरीबन मेरा ठंडा हो गया था, हल्का सा गर्म सा बचा था, तो मैंने उसी चमचे से अच्छे तरीके से खुरचा साइडों से, तो ये तकरीबन साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने जो जूना होता है बर्तन मांजने वाला, उससे तवे को अच्छी तरीके से रगड़ा और साबुन से मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, तो मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा तवा हो गया था। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा तेल लगा के उसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो इसको आधे पौन घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब ये देखिए जी, अब हमारा तवा बिल्कुल नया नवेला हो गया, साफ़ सुथरा हो गया है। उस पर अच्छे तरीके से हमने ऑयल डाल के टिश्यू पेपर से ऑयल लगा दिया है। अच्छा, ऑयल डाले बगैर आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी रोटी इसके ऊपर चिपक जाएगी, इसीलिए हमने पहले ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अब आप इसको चूल्हे पर रखें तवे को, तो ये ना कि बहुत ज़्यादा तपाने के बाद इस पर रोटी डालें तो रोटी तो वैसे ही चिपक जाती है। तो आप जब हल्का तवा होगा ना, हल्का गर्म होगा, तो आप उस पर रोटी हल्के से पकाएं या डबल रोटी कुछ सेक लें। एक आध दफ़ा रोटी में ज़रा परेशानी होगी, फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस इसी तरीके से अपने तवे को साफ़ कीजिए। अब ये देखिए, मैंने तवा साफ़ किया, उसके मैंने सिर्फ 10 मिनट बाद तेल लगा के छोड़ने के 10 मिनट बाद मैंने पराठा बनाया। तो आँच मैंने एक दफ़ा तेज़ की थी, और उसके बाद देखिए ये जो दरमियानी आँच होती है ना, ये है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी सही, पर ये बहुत दरमियानी सी आँच है, बहुत तेज़ नहीं रखी, क्योंकि इस टाइम क्या होता है तवा हल्की सी आँच पे गर्म हो जाता है। तो जब तेज़ आँच रखेंगी तो हमारा जो रोटी पराठा जो होगा वो जाके चिपक जाएगा। तो ये देखिए किस कदर परफेक्ट हमारा पराठा बना है, और बिल्कुल भी ये जला नहीं है। ये सिंपल पराठा इसलिए कि अब हम इस पर डालेंगे असली घी। मुझे यकीन है आपको मेरा तवा साफ़ करने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। कोई केमिकल इस्तेमाल किया और ना ही कोई खर्चा हुआ है, सिर्फ एक चूल्हा जलाने का खर्चा और थोड़ी सी आपको गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते थे मैं आपके लिए। आइंदा मिलेंगे फिर, जब तक